Good morning, students. Today we are going to start our third lesson in EVS, that is from tasting to digesting. जैसा कि लेसन का नाम है tasting to digesting. Which organ of our body helps us to taste? Obviously it is our tongue. हमारी जीभ है जो हमको खाने की चीज़ों का टेस्ट बताती है. Tongue helps us to tell the taste of every edible item. जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका टेस्ट हमें टंग बताती है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ योर टंग. इस लेसन में पूरा यही समझाया गया है कि फूड जो आप टेस्ट करके मतलब खाना स्टार्ट करते हैं तो टंग से टेस्ट करके जैसे ही मुंह के अंदर लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके कैसे डाइजेस्ट होता है. सो दिस इज योर टंग पार्ट एंड दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम. मुंह से आप टेस्ट करके खाना जब बॉडी के अंदर लेते हैं तो किस तरह से डाइजेस्ट होता है वो इस चैप्टर में पूरा बताया गया है. So let's start. Our first sense organ, main sense organ I should say, that is our tongue. टंग हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमको हर खाने की चीज़ का टेस्ट बताता है. मम्मी आपके लिए कुछ बनाती हैं, आपको खाने के लिए देती हैं, पर जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि वेदर इट इज़ गुड इन टेस्ट और बैड इन टेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेस्ट दैट आइटम. और टेस्ट किसके द्वारा करते हैं हम? Tongue gives us the taste of that item. So tongue is our main sense organ of our body. हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मेन ऑर्गन टंग है. अब दूसरे कौन से सेंस ऑर्गन है? विच आर द अदर सेंस ऑर्गन्स वी हैव? क्लास दिस यू आर स्टडिंग फ्रॉम द क्लास 1 to class 5th and now you are going to study this in detail. Our body has 5 sense organs: eyes, ear, nose, tongue or skin. Eyes helps us to see, ear helps us to hear, nose helps us to smell, and tongue gives the taste of the item, and skin helps to feel the things. So these are all sense organs. These are all our sense organs. अगर ये ना हो तो हमारा काम नहीं चलेगा. अगर eyes ना हो तो we can't see. If there is no ear, then we can't hear. मैं भी आपको जो बोलूँगी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा अगर आपके ईयर्स ना होते तो. Nose helps to smell the things. Tongue and nose both functions together. जब आप कुछ खाते हैं तो आपका दोनों के फंक्शन एक साथ स्टार्ट. स्मेल भी आप लेंगे तभी आपको टेस्ट अच्छा आता है. और स्किन जो कि आपको फील कराती है, ये भी सेंस ऑर्गन, मेन सेंस ऑर्गन है. Now the tongue. Function of tongue. What is the function of tongue? Tongue is the organ to taste. Function क्या है इसके? To taste food, to keep the food between the teeth during chewing, to help swallowing, to help speaking. 4 काम है टंग. या तो पहले तो खाना टेस्ट करना, फिर उसको दांतों के बीच में पूरा घुमाते रहना, फिर स्वेलो करना, निगलना. और टंग हेल्प अस टू स्पीक. बोलने में भी टंग हमको हेल्प करती है. नाउ टंग एंड इट्स टेस्ट बड्स. टंग और उसकी टेस्ट बड्स क्या क्या हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द टंग देयर आर स्मॉल टाइनी बम्प्स नोन एज टेस्ट बड्स. आपकी जीभ के ऊपर छोटे छोटे टाइनी बम्प्स होते हैं जिनको टेस्ट बड्स कहते हैं. द टेस्ट बड्स हेल्प्स अस टू टेस्ट द फूड वी ईट. हम जो खाना खाते हैं वो हमको हेल्प करती है टेस्ट करने में, ये टेस्ट बड्स. द 4 डिफरेंट टेस्ट आर स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर. 4 मेन टेस्ट हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन. तो ये टंग के पार्ट हैं जो कि आपको ये टेस्ट बताते हैं. सबसे आगे वाला पार्ट जो है वो स्वीट पार्ट को टेस्ट करता है. कोई भी चीज़ आप खाएंगे और यहाँ पे रखेंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि ये मीठा है. ये वाला जीभ का पार्ट साइड का आगे का ये सॉल्टी पार्ट बताता है हमको फूड का. और ये उसके पीछे वाला हिस्सा सोर, और जो सबसे अंदर वाला डीपर पार्ट है वो बिटर पार्ट, वो हमको कड़वा होने का टेस्ट कराता है. खाना कड़वा है, कोई भी चीज़ कड़वी है, वो ये बताता है. नाउ
ये आपके माउथ का इंटीरियर पार्ट है। जो आपका मुंह है उसको आप जब खोल के देखेंगे, डॉक्टर जब देखता है तो ये पूरा पार्ट उसको दिखाई देता है। आपको कई बार बुलाया जाता है कि टॉन्सिल हो गए, गला, आपके गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल हो गए, तो देखिए ये टॉन्सिल है। ये दोनों जगह ये इनमें स्वेलिंग आ जाती है, पस पड़ जाता है तो आपके गले में दुखने लगता है, तो ये टॉन्सिल। और ये टंग है जो कि आप देख रहे हैं, ये टंग का नीचे का हिस्सा है। ऊपर का हिस्सा ये है जो कि स्वीट पार्ट आगे दोनों साइड्स में टेस्टी, देन सॉल्टी, देन पीछे सोर पार्ट टेस्ट करके बताता है, और बिटर पार्ट कड़वा जो चीज़ का आइटम हमें टेस्ट पता चलता है वो टंग के इनर लास्ट वाले पार्ट से अंदर की तरफ गले की तरफ जो होता है उससे पता चलता है। Taste bud in front of the tongue taste sweet things. Taste bud in the at the back of the tongue taste bitter things. Taste bud at the back of both sides taste sour things. And the taste buds in front of both sides taste salty things. ये टेस्ट एरियाज है टंग के। ये टेस्ट बड है, सी ये जीभ के ऊपर, आप अपने जीभ के ऊपर भी ये टाइनी बम्प्स देख सकते हैं। आप मिरर लीजिए, मिरर के ऊपर आप अपने सामने जीभ रख के देखिए जीभ, तो आपको बहुत पास से ये छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देंगे। अब मुंह में खाना तो आपने ले लिया, खाना लेने के बाद जब वो जीभ से टीथ से और जीभ की हेल्प से टंग और टीथ की हेल्प से वो च्यू करने के बाद जब अंदर जाता है, स्वेलो आप जब करते हैं तब क्या होता है, यहाँ से स्वेलो करते हैं तो आपके गले के अंदर से ये होता हुआ ईसोफेगस, ईसोफेगस है ये पार्ट इसका, ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस से फिर ये स्टमक में आता है फूड। स्टमक में आने के बाद यहाँ बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो इसमें फूड में मिलते हैं, और यहाँ से ये फूड, और फिर इसी स्टमक से अटैच होता है लिवर और गॉल ब्लैडर। यहाँ से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो कि स्टमक में आ जाते हैं। यहाँ से फूड को स्टमक बहुत अच्छे से बारीक क्रश कर देता है, फिर ये पेस्ट जैसा बना देता है, फिर वो पेस्ट जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से भी जो भी लिक्विड पार्ट होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी के लिए, और जो सॉलिड थोड़ा सा रह जाता है सेमी सॉलिड वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से ये जितना भी और भी लिक्विड पार्ट होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये फूड जो वेस्ट रह जाता है उसमें वो सारा एनस से बाहर निकल जाता है। ये हमारे फूड का ट्रेवल एरिया है। इस तरह से मुंह से फूड आता है अंदर, स्टमक, लिवर सबका हेल्प, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सबकी हेल्प से डाइजेस्ट होने के बाद एनएस से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। अनदर डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सेम है, ये स्टमक, इसोफेगस, देन गॉल ब्लैडर एंड लिवर, पैंक्रियास, ये भी डाइजेस्टिव जूस निकालता है जो कि स्टमक की पाइप से अटैच हो जाता है, और फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, रेक्टम से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। अब ये है ग्लूकोज ड्रिप के बारे में। जब आपको वीकनेस लगती है, जब बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तब कैसे डॉक्टर ट्रीट करते हैं, तब ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है। ये बुक का ही एक पार्ट मैंने आपको यहाँ दिखाया है। नीतू बहुत बीमार थी, पूरे दिन उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे थे। Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling very dizziness. तो बहुत वीक, और शाम तक उसको बहुत वीकनेस और चक्कर आने लगे। तब उसको ऐसा लगा कि मैं फेंट हो जाऊंगी, तो डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसको देखा और कहा कि इसको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट करने के बाद उसको ये ग्लूकोज ड्रिप दी गई। शी न्यू दैट द गेम्स पीरियड इन स्कूल, जब नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी गई तो उसको याद आया कि गेम्स पीरियड में जब हम खेलते हैं तो उनकी गेम्स टीचर उनको थोड़ी थोड़ी देर में ग्लूकोज क्यों देती हैं, ग्लूकोज ड्रिंक क्यों देती हैं। तब उसको सोच रही थी कि मैं तो स्कूल में तो लेती हूँ, फिर यहाँ पे क्यों डॉक्टर ने। तब डॉक्टर आंटी ने उसको एक्सप्लेन किया कि आपका स्टमक अपसेट हो गया है, बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर इनसाइड योर बॉडी। तो आपका स्टमक इतना वीक हो गया है कि आपकी बॉडी कोई भी फूड और वाटर को बॉडी के अंदर रहने नहीं दे रही है, इसलिए सब आपको
लूज मोशन के रूप में बाहर आ रहा है, तो इसलिए आपको ग्लूकोज ड्रिप देनी जरूरी है। वो आपको ग्लूकोज जो है बॉडी को एनर्जी देगा, इंस्टेंट एनर्जी, जिससे आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और जल्दी आपकी लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ड्रिप उसको दी गई। इन ड्रिप में ग्लूकोज का वाटर होता है जो कि हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब ये एक स्टोरी है स्टमक की। एक सोल्जर था मार्टिन, जो फ्रंट पे जब लड़ाई कर रहा था, वहां से 1822 की स्टोरी है, जब वो बहुत हेल्दी था। When she was shot, he got seriously hurt. जब उसको गोली लगी तो वो बहुत बुरी तरह से उसको मतलब हर्ट उसकी बुरी तरह से हुआ कि उसका बचना जैसे ऐसा लगा कि मुश्किल है। एट द टाइम उसको डॉक्टर बेमंड के पास लिया गया। डॉक्टर बेमंड ने उसको ट्रीट किया और उन्होंने उसका वूंड जो है ड्रेसिंग करने के बाद उसको घर भेज दिया। आफ्टर 1.5 years जब वो दोबारा डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने देखा कि इसका वूंड अंदर से तो हील्ड अप हो गया है, पर उसके ऊपर जो स्किन है एक छेद जैसा रह गया है, होल जैसा रह गया है जो अंदर भरा नहीं है। और ऊपर स्किन जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि कवर हो, फ्लैप। आप खोले बंद खोला उसने तो अंदर होल जैसा दिखाई दिया स्टमक में। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक अ वॉशर इन फुटबॉल। जैसे फुटबॉल के ऊपर वॉशर होता है और अंदर एयर भरी होती है, इसी तरह उसके वो छेद जो था वो पूरा दिख रहा था और ऊपर स्किन का कवर था। उसको डॉक्टर को ये लगा कि ये ऐसा मतलब फूड कहीं ऐसा बाहर ना आ जाए। ऑल्सो और उसने सोचा कि ये तो मैं फूड इसके अंदर जो भी ये खाएगा इसको ट्यूब से निकाल सकता हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि ये तो कुछ बहुत अच्छी चीज़, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा कि उसको कुछ खिला के, और जब वो इंटेस्टाइन से स्टमक में आता था तो उसमें वो देखते थे। तो यहाँ से उनको पता चला कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। तो डॉक्टर वेमंड का रिसर्च था ये कि फूड बॉडी के अंदर जाने के बाद डाइजेशन स्टमक से कैसे स्टार्ट होता है। तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, 9 years तक उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। और उसको पूरा 9 years, उस बीच में उसकी मैरिज भी हुई मार्टिन की। लेकिन वो जो होल था वो एज इट इज रहता था। वो डॉक्टर के पास जाता था और अपना डॉक्टर उनके ऊपर कुछ टेस्ट करना होता था तो वो निकाल लेते थे उसमें और उसको वापस घर भेज देते थे। At the time scientists did not know how was the food digested. तब तक साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं था कि फूड डाइजेस्ट कैसा होता है, कैसे लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस जो है स्टमक से निकलते हैं, फूड में मिलते हैं, और फूड गीला और सॉफ्ट कैसे होता है, कैसे डाइजेशन होता है, ये सब किसी को नहीं मालूम था। तब डॉक्टर बेमंड ने थोड़ा लिक्विड उसके स्टमक से निकाला और देखने के लिए कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, और उस फूड के जो स्टमक का लिक्विड था उसको एक ग्लास में कर लिया उन्होंने और उस पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। कैसे किए, एक हेल्प उन्होंने ट्यूब की हेल्प ली और फूड बाहर उसमें से जूस निकाल लिया। जब वो कुछ खाता था तो वो स्टमक में आता था, तो उन्होंने क्या करा, वो जूस निकाल के ग्लास में रख लिया और जो वो खाता था वही वो स्टमक में जब पहुंचता था, इसी तरह जो जूस वो ग्लास में रखा था उसी ग्लास में भी वो खाने की चीज वही डालते थे जो मार्टिन खाता था। और फिर दोनों का कंपैरिजन उन्होंने किया कि स्टमक में जो फूड पहुंचा उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगा, और जो फूड ग्लास जूस उन्होंने ग्लास में रखा था उसमें भी फूड आइटम डाला था, वो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगा। दोनों को कंपेयर किया उन्होंने और ये देखा कि कौन सा फूड जल्दी डाइजेस्ट हुआ। तो एक चीज उन्होंने और की कि जो स्टमक के अंदर टेम्परेचर था बॉडी का 30 डिग्री, वही उन्होंने ग्लास का अंदर जो जूस रखा था उसका भी टेम्परेचर रखा ताकि दोनों का कोई डिफरेंस ना रहे। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत सारे फूड आइटम के साथ किया और वही सेम टाइम पे दोनों, जैसे मार्टिन जब खाता था उसी टाइम जब वो स्टमक में फूड पहुंचे तभी वो खाना भी उसमें ग्लास में डाल देते थे ताकि उनको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए जो कि मैं आपको बुक में देख के आप समझ सकते हैं। अब ये एक स्टोरी है डॉक्टर अपर्णा में, ये दो बच्चों की स्टोरी है। हाइट और वेट इनका लिया उन्होंने। ये एक लड़की है रश्मि, 5 years की है, और ये कैलाश है 7 years का। दोनों का डिफरेंस डॉक्टर के पास जब चेकअप हुआ तो उन्होंने देखा कि ये 5 years की है लेकिन 3 years की दिखाई देती है और बहुत दुबली पतली
लेग्स और पॉट बेली, उसके पेट जो है पॉट बेली था, स्टमक लाइक का बलून, बलून की तरह से स्टमक फुला हुआ था, और हाँ, हमेशा बीमार पड़ती रहती थी, और स्कूल भी रेगुलर नहीं जाती थी, और बॉडी में खेलने की ताकत भी नहीं होती थी। फूड जो वो खाती थी, शी इज लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे। पूरे दिन में उसको अगर एक रोटी या थोड़ा चावल मिल जाए तो वो बहुत अपने आप को लकी समझती थी। और दूसरी तरफ कैलाश था 7 ईयर्स का, जो कि 7 ईयर्स का है लेकिन ऐसा लगता है ज़्यादा बड़ा है, मतलब अपनी एज से ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी बॉडी फ्लैट और फ्लैबी है। उसको पैर में दर्द रहता है अक्सर, बहुत एक्टिव भी नहीं है, स्कूल भी बस से जाता है, और पूरे दिन बैठा बैठा टीवी देखता रहता है। ही डजंट लाइक टू ईट होम कुक फूड। घर के खाने की चीज़ें उसको पसंद नहीं है, जैसा कि आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को मम्मियाँ जो बना के देती हैं टिफ़िन में, वो आपको पसंद नहीं होता है। वो ला के अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को बांट देते हैं और उनका टिफ़िन में से शेयर करके खा लेते हैं। ये मैंने बहुत देखा है बच्चों को ऐसा करते हुए। बच्चों, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, रोटी, ये सब तो खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब जो आप खाते हैं ये बहुत नुकसान करते हैं बॉडी में, आपको इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये हेल्दी फूड नहीं है। जो मम्मी बना के देती है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, वही हेल्दी फूड है, वही हमको खाना चाहिए। आप ऐसा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि आप क्या खाते थे। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर इन द ऑफ देयर एज। आपकी एज के जब होते तब वो क्या खाते थे और कैसे काम करते थे। अब और उसके बाद आप अपने आप से कंपेयर करिए कि आपकी एक्टिविटीज कैसी थी, आप क्या खाते हैं और क्या एक्टिविटीज है आपकी। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट? आपकी और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एक्टिविटीज में कुछ सिमिलरिटी है या डिफरेंस है, वो आपको खुद ऑब्जर्व करना है। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड हर बच्चे का अधिकार है खाना खाना। आपने दो बच्चों की स्टोरी यहाँ पढ़ी, रश्मि और कैलाश की, कि इनको एक को खाने को नहीं मिलता था और एक ओवर ईटिंग करता था। तो सभी बच्चों का हक है कि प्रॉपर फूड सबको मिले। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड। कैलाश को घर का खाना ही पसंद नहीं था, और रश्मि को खाना पूरे दिन में मिलता नहीं था। आफ्टर अबाउट हाफ द चिल्ड्रन ऑफ अवर कंट्री आर लाइक रश्मि। हमारे देश के आधे से ज़्यादा बच्चे इसी तरह के हैं जिनको पूरा खाने को नहीं मिलता है। तो बच्चों, आपसे ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के बच्चे जब भी आपको दिखें, वीक, जो कि बार बार बीमार पड़ते हैं, पुअर हेल्थ होती है जिनकी, आपको उनको थोड़ा हेल्प करना चाहिए। उनको खाने की चीज़ें ज़रूर दीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्दी डाइट खाने को मिले। कुछ हेल्दी आइटम्स उनको खिलाइए, जैसे आप खाते हैं वैसे उनको भी दीजिए ताकि उनका भी हेल्थ इम्प्रूव हो। हर बच्चे का राइट है टू गेट प्रॉपर फूड। दिस इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ये एक और स्टोरी है ओडिशा की, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की। गोमती 30 ईयर्स की थी। ये लेडी है जो गोमती, ये 30 ईयर्स की थी और फील्ड में काम करती थी, खेत में। फॉर ऑल हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। इतना मेहनत दिन भर करती थी फिर भी उसको बहुत कम पैसा मिलता था। सो लिटिल दैट, उस इतना कम पैसे से वो अपनी फैमिली के लिए राइस भी नहीं खरीद पाती थी कि पूरे उस राइस से उसकी फैमिली का पेट भर पाए, इतना भी नहीं मिलता था उसको। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ महीने ऐसे होते थे जब उसको कोई काम ही नहीं मिलता था। तब वो पेड़ की पत्तियां एंड रूट्स जंगल में जाके वो लाती थी और उनसे पेट भरती थी। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। उसके जो बच्चे थे तो भूख के मारे बेचारे, जब उनको खाने को ही नहीं मिलेगा तो वो पूरे टाइम भूखे और वीक रहते थे। फ्यू ईयर्स, उसके कुछ सालों पहले हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। उसके हस्बैंड की भी भूख के कारण डेथ हो गई। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा राइस होता है, जो कि दूसरे स्टेट्स में भी भेजा जाता है, इतना राइस होता है। और ये उसकी उसी जगह गोमती थी जहाँ उसको राइस क्या खाने के लिए, उसको जो मेहनत करती थी उसका पैसा भी पूरा नहीं मिलता था। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट स्पॉइल्ड। और उसी जो खेत में जिसके फार्मर के यहाँ काम करती थी, कितना सारा राइस वहाँ पे रखा हुआ कई बार गोडाउन में भी खराब हो जाता था। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती। कालाहांडी की तरह, गोमती की तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भूख के कारण
जिनकी डेथ हो जाती है, खाने को उनको प्रॉपर नहीं मिलता है। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट होल डे? व्हाट आर द रीजंस? आपको ऐसा किसी बच्चे के बारे में मालूम है जिसको पूरे दिन पूरा अच्छे से खाने को नहीं मिलता, और ऐसी किसी गोडाउन में जहाँ पे खाना पड़ा पड़ा खराब भी हो जाता है और बहुत सारा ग्रेन वो स्टोर करके रखते हैं? ऐसा कुछ आपको सर्च करना है। Why can't you taste food properly when you have cold? अब आप बताइए, कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट करते हैं और हमको उसका स्वाद नहीं आता। ऐसा कब होता है? जब आपको कोल्ड होता है, आपको सर्दी जब हो जाती है तब आपको खाने का टेस्ट नहीं पता चलता। ऐसा क्यों होता है? If we were to say digestion begins in our mouth, how would you explain, right? ये मैं आपको बताऊंगी, जब क्वेश्चन आंसर लिखूंगी तब बताऊंगी कि डाइजेशन किस तरह से होता है, क्या माउथ से स्टार्ट होके, ये मैं आपको इसका लिखवा दूंगी आंसर। तो ये है बैलेंस डाइट, प्रॉपर फूड, जो आपको मैंने अभी बताया कि एवरी चाइल्ड्स राइट दैट ही और शी शुड गेट प्रॉपर फूड, बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट है। आपको कितनी कौन कौन सी चीज़ कितना खाना चाहिए वो इसका ये चार्ट बना हुआ है। सबसे कम हमको खाना चाहिए फैट, ऑयल, स्वीट, ये सब हमको ओकेजनली खाना चाहिए, कोई फंक्शन है तो खा लिया स्वीट्स। ऑयल भी कम खाना चाहिए, फैट्स कम खाना चाहिए, केक पेस्ट्री ये सब कम खाना चाहिए, बर्गर केक पेस्ट्री ये सब कम खाना चाहिए। थोड़ा उससे ज़्यादा आप खा सकते हैं मीट एंड ऑल्टरनेटिव, जो नॉन वेज खाते हैं वो मीट ये भी खा सकते हैं। मिल्क तो हमको लेना ही है, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये भी हमको काफ़ी खाने चाहिए। और उसके बाद आती है ब्रेड, होल मिल्क, होल फूड, ब्रेड, बिस्किट, ये सब, चपाती, सीरियल्स, ये सब इसमें आते हैं जो कि आपको ज़्यादा खाने चाहिए। अब कितना कितना सीरियल और ब्रेड, सीरियल्स, ब्रेड 7 सर्विंग्स, राइस एंड पास्ता ये आप 7 सर्विंग्स मतलब थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। फ्रूट्स 3 सर्विंग, वेजिटेबल्स 4 सर्विंग्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स 2 सर्विंग्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ 3 सर्विंग्स, फैट, ऑयल, स्वीट्स एंड ये सब आपको बहुत कम लेना चाहिए। ये पूरा चार्ट है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए, कौन सी कम खाना चाहिए। जो बिल्कुल ऊपर ट्रायंगल के ऊपर पार्ट पे है, टिप पे, ये कम खाना चाहिए। बैलेंस डाइट चार्ट, ये देखिए एक और चार्ट है बैलेंस डाइट का। ये ऑयल का पोर्शन दिखा है 1 और 2 पोर्शन, इतना ही खाना चाहिए। 2-3 पोर्शन आपको मिल्क और डेयरी फूड्स, बटर, चीज़, पनीर, मिल्क, ये सब आपको 2-3 पोर्शंस इतना ही खाना चाहिए। 7-8 पोर्शन सबसे ज़्यादा आपको खाना चाहिए ये ब्रेड, राइस, पोटैटो, पास्ता एंड स्टार्ची फूड, ये बॉडी को एनर्जी देते हैं। फिर ये भी हमको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, 5-8 पोर्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 2-3 पोर्शन हमको खाना चाहिए मीट, फिश, एग, बीन, जो नॉन वेज खाते हैं वो मीट, फिश, एग्स खा सकते हैं, बाकी बीन्स एंड अदर नॉन डेयरी सोर्सेज फ्रॉम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज बीन्स और जो डेयरी नॉन डेयरी प्रोडक्ट है वो। ये बैलेंस डाइट चार्ट है। फिर ये एक्टिविटी है जो आप करेंगे, जिसको आपको मैंने बताया ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी है। आप ये आइटम्स रख लेंगे और अपने पेरेंट्स से बोलेंगे एक एक चीज़ आपको टेस्ट कराए, फिर आपको उनका टेस्ट आइडेंटिफाई करके टेबल में उसका आंसर बना के लिखना है। ये फ्रूट्स और सारे फ्रूट्स हैं और ये स्पाइसेस हैं, इनका सबका टेस्ट आपको लिखना है। ये एक पिक्चर दी हुई है बुक में कि बॉडी का आउटर स्किनी पार्ट यहाँ पे बना दिया है, आपको इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बनाना है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। इसके अंदर पूरा माउथ से स्टार्ट होके पूरा कैसे स्टमक, इसोफेगस, ये सब पूरा इसके अंदर स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन सब बनाना है। आपको कैसा लगता है? और वो ड्राइंग बना के आप अपने A4 साइज पेपर पे बनाएंगे और उसको फाइल में रखेंगे, एक्टिविटी फाइल में, और दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे कि आपने कैसा बनाया है। हाउ डू यू फील व्हेन यू फील वेरी हैंग्री? जब आपको भूख बहुत लगती है तो आपको कैसा लगता है, ये आप डिस्क्राइब, हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्या वाकई में चूहे कूदते हैं? नहीं,
हमारे को ये तो एक कहावत है, मुहावरा जिसको हम कहते हैं चूहे कूद रहे हैं, कहावत है चूहे कूद रहे हैं मतलब भूख लग रही है। चूहों को बहुत भूख लगती है, जब देखो जब वो खाते ही रहते हैं, इसलिए हम ये कहावत यहाँ पे अप्लाई करते हैं, चूहे कूद रहे हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगती है, भूख लग रही है। थिंक what would happen if you do not eat anything for 2 days? Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? ये 4 क्वेश्चन हैं जिसमें आप डिस्कस करके हम बात करेंगे क्लास में। जब आपको खाना अगर 2 दिन तक नहीं मिले तो कैसा लगेगा? नेचुरली वीकनेस आ जाएगी। हम खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी के जो मिनरल्स और विटामिन है वो सब कम होते जाएंगे और हमको वीकनेस आ जाएगी, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने जो आपको बोला, इस तरह से आपको ये बनाना है, इंटेस्टाइन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना के इस पिक्चर के अंदर ड्रॉ करना है। मैंने आपको दिखा दिया। ये लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, इसमें पूरे पार्ट्स आपको लेबल करना है। ये क्या है? ये इसोफेगस, ये लिवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्टमक, ये सब आपको मार्क करके और A4 साइज पे बना के लिखना है। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको तो मैं अलग से आपको असाइनमेंट बना के भेजूंगी जैसे पहले भेजें, ठीक है। हियर वी कम टू एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू।